नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में विष्णु मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। 9 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियां पूरी हैं और आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग से 3 मंत्री विष्णु मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी मौका मिला है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 12 ऐसे मंत्री अब तक विष्णु मंत्रिमंडल के लिए सामने आ चुके हैं। एक स्थान अभी भी खाली है जिस पर चर्चा हो रही है कि किसको उस एक स्थान में शामिल किया जाना है। फिलहाल बड़ी खबर अभी बता रही है कि थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएगा, जहां पे ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े। ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें तो एबीवीपी से राजनीति में एंट्री, 1990 में पहली बार विधायक बने, इसके बाद लगातार 8वीं बार विधायक बने। दयालदास बघेल के बारे में भी आपको दिखा रहे हैं। दयालदास बघेल का सियासी सफर, किस संभाग से कितने मंत्री ये भी देख लीजिए। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री, रायपुर संभाग से 2 मंत्री बने हैं। इसके अलावा बिलासपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, भरोसा जताया गया है। बस्तर संभाग से 1 मंत्री, इसके अलावा अगर अन्य और संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग से 1 मंत्री। तो ये वो चेहरे हैं जो आपको दिखा रहे हैं हम। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। केदार कश्यप भी मंत्री बने हैं। केदार कश्यप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। केदार कश्यप के अलावा भी और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रामविचार नेताम भी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और भी खास चेहरे। आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और लगभग हर संभाग से मंत्री चुने गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार का ये मंत्रिमंडल बहुत खास है। ओपी चौधरी को भी आप देख रहे थे। ओपी चौधरी 2018 कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए। 2023 में रायगढ़ सीट से जीत हासिल की उन्होंने और ऐसे में कृषि, मोटिवेशनल स्पीकर, शेयर बाजार, ये इनका पेशा भी गिना जाता है। जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है ओपी चौधरी ने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी नेताओं के नाम लिए गए वो नेता फर्स्ट टाइमर में गिने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइमर बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो बनाए गए हैं। साय के जो सिपाही हैं वो आप देखिए कि कौन कौन है। कुल 9 सिपाही साय के, और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात कि हर तरीके से साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में की गई है। जातीय क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, हर संभाग से चुना गया है। अब टीम विष्णु के उन 9 रत्नों की तस्वीर आप ध्यान से देखिए। ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, ब्रजमोहन अग्रवाल, दयालदास बघेल और केदार कश्यप, श्याम बिहारी, लक्ष्मी और रामविचार नेताम, ये वो 9 रत्न हैं टीम विष्णु के, जिनके बारे में आपको दिखा भी रहे हैं। और आज थोड़ी ही देर में बस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। विष्णु साय मंत्रिमंडल में नवागढ़ विधायक दयालदास बघेल भी शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 से दयालदास बघेल ने खास बातचीत की। बघेल ने कहा मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए वो संगठन के आभारी हैं। जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मौजूद है नवागढ़ से विधायक दयालदास बघेल जी, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सर, एक बार फिर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आज। जी, क्या है, पूर्व में तो लगातार 3 से 18 तक के विधायक और मंत्री का दायित्व था मेरे पास, और आज फिर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के संगठन के आशीर्वाद से और क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता मतदाताओं के आशीर्वाद से पुनः
आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे, गरीब जनता का सेवा करेंगे। जैसे कि आज हमारे मोदी गारंटी के तहत जो भी 3100 रुपये धान 21 कुंटल खरीदने की बात हुआ है, नगद राशि भुगतान करेंगे और महिला हमारे जो बहनें हैं उनको 1000 रुपये महीना के हिसाब से राशि दिया जाएगा और साथ ही साथ 18 लाख जो गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास है उसका भी स्वीकृति मिलेगा। तो ये सब गरीब का सेवा है, गरीब का सेवा करेंगे, विकास के काम करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के साथ ही बहुत सारे नए चेहरों को जगह मिली है। मंत्रिमंडल एक नए कलेवर में आया हुआ है, तो संगठन से क्या दायित्व तो कुछ मिला हुआ है, इस पर भी चर्चा? ऐसा नहीं, जो भी दायित्व मिलेगा संगठन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसे स्वीकार करके काम करेंगे और साथ ही साथ सब मिलजुल करके आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये सब मिलजुल करके काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेंगी दयालदास जी, क्योंकि मोदी की गारंटी में काफी कुछ लोगों के लिए आया है, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी मंत्री? हमारा प्राथमिकता है सेवा है, गरीब का सेवा करना है और विकास के काम करना है और हमारे जितने भी योजना है मोदी गारंटी के तहत उसे निश्चित रूप से उसका लाभ सबको मिले, इसके लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे दयालदास बघेल जी, जिन्होंने कहा कि मंत्री पद के साथ ही अब मोदी की गारंटी को पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। मनीष जी, देखा जाए अगर तो मंत्रिमंडल विस्तार और आज तमाम ऐसे मंत्री हैं जो शपथ लेंगे, लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ी बात, नाम आपने देखे ही होंगे, मंत्रिमंडल में किन नेताओं को शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है किस विजन से बीजेपी ने इन नेताओं को चुना है? देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के लगभग 23 साल पूरे हो चुके हैं और इन 23 वर्षों में जहां तक छत्तीसगढ़ की स्थिति है, छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि उसके योगदान में छत्तीसगढ़ का एक अहम रोल रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार हैं। ये इलाका डेवलपमेंट की रफ्तार पकड़े, इस इलाके में चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र मतलब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व है वो वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों टीमों को लेकर के आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक चुनौती संगठन को लेकर के भी है, क्योंकि जैसे कि विधानसभा चुनाव के पहले जब प्रत्याशियों के चयन की बात हुई तो ये आया कि सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई है और भारतीय जनता पार्टी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को जो है इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में। अब चूंकि सरकार बन गई है और वो सेकेंड और थर्ड लाइन लीडरशिप को भी भारतीय जनता पार्टी डेवलप करना चाहती है। सरकार के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और इसके अलावा जो सरकार को विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाना, ये भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन कई नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला इस बार, चाहे आप वो कैंडिडेट्स देख लीजिए या फिर आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको भी बीजेपी ने मौका दिया है। तो क्या ये ट्रेंड बीजेपी सेट कर रही है कि हमें भरोसा है पार्टी के हर एक व्यक्ति पर और हर नेता का ये कहना कि हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, हमें मौका दिया गया है, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके पीछे आप क्या देख पा रहे हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अनुषंगिक संगठन माना जाता है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, दोनों संगठन और कैडर बेस्ड पार्टी हैं। कैडर जब आपका तब मजबूत होगा जब आप उसको आगे अवसर देंगे और पूरा देश जो है युवाओं का देश है। हमारे यहाँ 60% युवा वर्ग है।
तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी भी जो है एक लंबा लक्ष्य लेकर के चल रही है कि जो पुराने लोग हैं वो पुराने लोग नए लोगों का मार्गदर्शन करें और आने वाली पीढ़ी जो है वो आगे के नेतृत्व के लिए तैयार हो। ये दो मुझे लगता है समन्वय और तालमेल के आधार पर इन्होंने एक नया प्रयोग किया है। और जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, प्रयोगों वाली पार्टी है, कई प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखें, सारे वरिष्ठों को हटा करके नए नेतृत्व को जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतारा और उससे भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी अच्छी खासी मिली। वहीं अगर गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, गुजरात में तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही उन्होंने नया कर दिया। तो जिस प्रकार से रिस्क लेकर के पार्टी काम करती है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय के बाद अवसर मिला है कि हमको युवा पीढ़ी को भी आगे करना है और आने वाले समय में उन्हीं के कंधों पर संगठन और सरकार का भार रहेगा तो उनका विजन भी अच्छा रहे। और कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। तो जो वरिष्ठों के सहयोग से जो नए मंत्री आए हैं वो आगे बढ़ेंगे, लगातार उनसे सीखेंगे और कहीं ना कहीं सरकार की और संगठन की जो अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मुझे लगता है ये एक प्रयोग है और जो कि पिछले काफी समय से हम लगातार देख रहे हैं, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग सफल रहा है। तो आगे जो है ये ऐसा ही ट्रेंड आने वाला है। इससे 2-3 लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। पहला लाभ तो ये हो रहा है कि लंबे समय तक जो लोग मंत्रिमंडल में रहते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप रहते हैं। नई टीम आती है तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ करने का अवसर मिलता है और पुराने लोगों पर एक ही चुनौती रहती है, एक भय का वातावरण रहता है कि अगर हमको सत्ता में हमको एक भागीदारी दी गई है तो हम अनुशासित रूप से और सबको समान भाव से लेकर के चलें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से नए लोग, युवाओं के आने से देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और जो नई सोच आ रही है, हाईटेक जमाना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग आता है तो वो नए सोच के साथ, सरकार के साथ मिलकर के अपनी आकांक्षाओं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और देश की आकांक्षाओं को भली भांति पूरी कर सकता है। यही कारण है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग में कहीं ना कहीं उसको सफलता भी मिल रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष जी, मैं वापस से आपसे बातचीत करूंगी। एक अहम खबर आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। भटगांव के विधायक लक्ष्मी राजवाड़े भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगी। ये मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री होंगी। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैं पार्टी की आभारी हूं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरे तरीके से अच्छे से निभाऊंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद है भटगांव की विधायक, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली है लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली है, बड़ा जनाधार भाजपा को मिला है जी। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो जनाधार तो संभव है ही, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के सरकार में सब छत्तीसगढ़ के पूरे जनता देखे कि 5 साल में किस तरह से जनता परेशान थे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को संवारेगी भी। पहली बार विधायक बनी है और पहली बार मंत्री भी बन रही है जी। पहले से जानकारी संगठन ने दी थी? नहीं, ऐसा कुछ था। हमेशा जब से मुझे दायित्व मिला पार्टी में काम करने का, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम करी और मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और कभी सोची नहीं थी कि छोटे कार्यकर्ता को इतने उच्च स्तर पे पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। शपथ लेने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? अब देखिए, शुरू से संगठन का अपन काम किए हैं और जो संगठन कहेगी उस हिसाब से अपन काम करेंगे जी। बिल्कुल, ये थी लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो शपथ लेने के बाद प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो आपने सुना लक्ष्मी राजवाड़े, जो कि महज 31 साल की हैं और विधायक हैं, मंत्री भी बन जाएंगी आज शपथ ग्रहण समारोह। मनीष गुप्ता जी लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, हम फर्स्ट टाइमर्स की तो बात कर ही रहे हैं, प्लस हम ये भी बात कर रहे हैं कि
क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए भी बीजेपी ने पूरे तरीके से मंत्रिमंडल को बनाया है। अब यहां पर देखिए लक्ष्मी राजवाड़े जो काफी ज्यादा खुश थी, महज 31 साल की हैं विधायक, और उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। आज एक तरह से शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक तौर पर मंत्री बन जाएंगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए उनका उत्साह देखते बनता था कि जिस प्रकार से उत्साहित हैं, और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम मंत्री बन सकते हैं, हम विधायक बन सकते हैं, ऐसे लोगों पर अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है तो ये कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो और इस विकास में युवाओं की भागीदारी कैसी हो। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लगभग 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ जो है एक मैच्योर स्टेट के रूप में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हम मतलब देश के कई बड़े राज्यों को जो है ना विकास की दृष्टि से जो है लगातार टक्कर दे रहा है। यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो कई बड़े राज्यों से ज्यादा आय है। कहने का आशय यह है कि बस्तर छत्तीसगढ़ की जो तासीर है वो कहीं ना कहीं विकासोन्मुखी तासीर है और यहाँ पर वो सारे एसेट मौजूद हैं जो इस राज्य को देश के विकसित राज्यों की लिस्ट में शुमार करेंगे। हाँ। और ये हमारा राज्य विकसित तभी बनेगा जब हमारी लीडरशिप विजनफुल होगी। लीडरशिप में कहीं ना कहीं इस राज्य के सर्वांगीण विकास का एक सपना होगा, उनकी अपनी योजनाएं होंगी और इन योजनाओं में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। मनीष जी, आप एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहे हैं कि बीजेपी किस विजन से यहां पर मंत्रिमंडल बनाई है, किस विजन से यहां पर चुनाव लड़ा गया और आगे किस विजन पर बीजेपी काम कर रही है, इसके बारे में समझना क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। युगल मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। युगल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या हलचल है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बृजमोहन अग्रवाल के निवास पर और आप देख सकते हैं अब से कुछ देर बाद ही बृजमोहन अग्रवाल जाएंगे और शपथ लेंगे। उनके तमाम जो समर्थक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अभी बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, अपराजय योद्धा उन्हें माना जाता है, बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और आज जाएंगे और मंत्री विष्णुदेव साय के जो मंत्री हैं उनके रूप में वो शपथ लेंगे। तो पूरी तैयारी है और यहां से कुछ देर बाद ही बृजमोहन अग्रवाल निकलेंगे। उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ पटाखे भी यहां पर फोड़ रहे हैं। काफी उत्साह का माहौल है वो देखा जा रहा है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी शपथ लेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के और दक्षिण विधानसभा के विधायक माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी कार्यकर्ताओं और आम जनता का पूरे प्रदेश सहित लगातार इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है और जनता का आशीर्वाद मिला है और सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और ये 8वीं बार जो इन्होंने जीत हासिल की है जनता के आशीर्वाद से, ये इनके लिए और जनता के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सब के लिए, पूरी प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। अग्रवाल जी जब खड़े होते हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके साथ। जी, इस बार ऐसा हुआ कि सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में बहुत मेहनत की। जो शानदार रिजल्ट आपको जो दिख रहा है सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा भी है। इसके अलावा जो केंद्र से जो टीम आई थी उनका कुशल मार्गदर्शन भी हमको मिला और इसके अलावा यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी। देखा जाता है कि मार्जिन कम होता है जी प्रत्याशियों का, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड वोट से जीते। इस बार जनता मन बना चुकी थी कि इस बार बदलना है, क्योंकि भूपेश सरकार ने वादे बहुत किए थे, उन वादों को पूरा बहुत कम किया था। तो ये जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए ये आपको इतना सब नजर दिख रहा है सब ये सब। बिल्कुल, देखिए बदलाव की बयार कही जा सकती है, लेकिन अभी भी बस इंतजार है अपने नेता का। यहां से बृजमोहन अग्रवाल रवाना होंगे और मंत्री पद का वो शपथ लेंगे। ये बात अलग है कि अभी पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थक हैं, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल का ओहदा है, कद है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अच्छे जो विभाग हैं वो मिलेंगे और जिस तरह से वो उन्हें अपराजय माना जाता है, लगातार 8 बार वो चुनाव जीत रहे हैं और अच्छी
मार्जिन से इस बार चुनाव जीते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीत बृजमोहन अग्रवाल ने जो दर्ज की है। उसके बाद ओपी चौधरी हैं जो वो भी आज शपथ लेंगे। उन्होंने दूसरे स्थान पर जो अच्छी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। तो अभी कुछ देर बाद निकलेंगे, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है युगल, आप नजर बनाए रखिए वहां पर क्या मूवमेंट होगा। वापस से आपके पास आएंगे। मनीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, एक चीज और जो हमने नोटिस किया पूरे चुनावों में और फिर मुख्यमंत्री का भी जब ऐलान हुआ तो फोकस सबसे ज्यादा बीजेपी का ओबीसी पर ही था। ओबीसी चेहरा, चाहे वो नेताओं का हो या फिर वोटरों को साधने का हो। खुद फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और एक वो खुद बड़ा चेहरा है ओबीसी के नाम पर देखा जाए अगर तो ये फैक्टर कितना काम करेगा आने वाले समय में। और मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा तवज्जो ओबीसी नेताओं को, चेहरों को दिया गया है। नहीं, देखिए, ये समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से देश में जो राजनीति का एक ट्रेंड बदला है कि जातिगत आधार पर जिस समाज का ज्यादा प्रतिनिधित्व है और जिसका जो मतलब एक मजबूत क्षेत्र है, उसको राजनीतिक दल सोच करके उसके आधार पर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री देश के सत्ता की बागडोर संभाली, उसके बाद से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग में जम के काम किया है। और माइक्रो मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की एक विशेषता रही है। कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी नैया पार की है, न सिर्फ नैया पार की है बल्कि रिकॉर्ड मतों से जो है ना जीत भी हासिल की है और रिकॉर्ड विधायक और सांसद भी निर्वाचित किए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से ये ओबीसी बाहुल राज्य है। ओबीसी की संख्या काफी ज्यादा है। उसके बाद ट्राइबल की बात आती है और छत्तीसगढ़ में जो कॉस्ट जो इंजीनियरिंग है या सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, कॉस्ट इक्वेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर जो है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम किया, लेकिन कांग्रेस से एक चूक ये हो गई थी कि आदिवासी जो समुदाय को जो है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से साधा नहीं था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस बार जो अपनी चुनावी रणनीति बनाई तो उसने ओबीसी के साथ साथ ट्राइबल फैक्टर को भी बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से समन्वय और तालमेल बना करके न सिर्फ प्रत्याशियों का चयन किया बल्कि सरकार बनाने में भी इस सोशल इंजीनियरिंग की जो छवि अभी हमको दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ट्राइबल सीएम इन्होंने दिया, आप सरगुजा को अगर देखें, सरगुजा 14-0 से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं सरगुजा को लेकर के और यहाँ पर सरगुजा संभाग से भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दिया गया है। मनीष जी समय की कमी है थोड़ी सी और फिर कुछ तस्वीरें हमें दर्शकों को भी दिखाना है, लेकिन आपने जो पॉइंट्स रखे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण है और ये समझना जरूरी भी था। बहुत शुक्रिया मनीष जी साथ जुड़ने के लिए। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, राजभवन में तैयारियां हो रही हैं क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो कुछ ऐसे खास मेहमान भी आमंत्रित किए गए हैं। आप देखेंगे वो 9 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे खास तस्वीरों के साथ।